हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज किंगडम फंजाई से थर्ड लेक्चर हम आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन इन फंजाई में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, साथ साथ थोड़ा सा टच हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी दिया था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोबारा एक और ख़ास अलहदा लेक्चर इसके लिए मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उसके ऊपर है। तो अगर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई समझ आया तो आपको क्लासिफिकेशन भी समझ आएगा, ठीक है। तो जो लेक्चर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में देना है वहीं पर आपको ये चैप्टर आपको अलग सा ये टॉपिक आपको समझ आएगा, ठीक है। ये टॉपिक आपको हेल्प देगा क्लासिफिकेशन इन फंजाई को समझने में, क्योंकि इसके बगैर आपको क्लासिफिकेशन समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई में हमारे पास दो फंजाई यूज़ होंगे। एक को आप लोग प्लस स्ट्रेन का नाम दे सकते हैं और दूसरे को आप माइनस स्ट्रेन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो इनका हाइफा है, अब हमें पता है कि ये हाइफा है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अंदर चलो आप सपोज करिए ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस, ठीक है। इनके पास अपना अपना न्यूक्लियस है। इसके बारे में आप परेशान ना हो जाए, क्योंकि ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पोरेंजियम है, ठीक है। स्पोरेंजियम है और इसके अंदर स्पोर्स पड़े हुए हैं और स्पोर्स जो है वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यूज़ होंगे। तो हम इसको टच आज नहीं करेंगे, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए है। इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरा फंजाई है, इसके पास भी अपना न्यूक्लियस मौजूद है और इनके अंदर क्रॉस वॉल भी है, यानी ये एक किस्म का सेप्टेट हाइफा है। तो डोंट वरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाइफा सेप्टेट भी हो सकता है, नॉन सेप्टेट भी हो सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इस वक्त सेप्टेट हाइफा लिखा हुआ है। अब देखिए ये एक हार्मोन रिलीज़ करेंगे, ये जो फंजाई का जो हाइफा है उस हार्मोन की मदद से ये हाइफा एक दूसरे की तरफ करीब आना शुरू करेगा। मतलब ये इस तरफ आएगा और ये इसके करीब आएगा, दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू करेगा। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आना शुरू करेंगे तो बाद में क्या होगा, इसका ये जो वाल है थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और इसका जो वाल है ये भी थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब इस तरह से मोटा हो जाएगा। इस हालत में हम इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे गेमिटेंजिया। क्या नाम देंगे? गेमिटेंजिया, गेमिटेंजिया या गेमिटेंजियम। यानी ये अब गेमीट वाला रोल अदा करें। अब पता है गेमीट दो तरह के हैं, मेल गेमीट, फीमेल गेमीट, जैसे एग और स्पर्म का है। तो ये यहाँ पर गेमीट वाला रोल अदा करेंगे। इस तरह जिस तरह ये गेमेटेंजिया है तो ये भी एक गेमेटेंजिया है। ये अब इधर यहाँ पर इसका अपना न्यूक्लियस पड़ा हुआ है और यहाँ पर इसका अपना एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। एक दूसरे के करीब आते आते ये बिल्कुल दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। याद रखिएगा कि हमने इसको एक सेल कंसीडर किया हुआ है। अगर ये न्यूक्लियस है तो उसका मतलब साइटोप्लाज्म भी है, यानी ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म 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 न्यूक्लियस। जिस तरह एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो ये भी सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो अब क्या होगा कि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्यूज़ हो जाएगा। ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएगा। अभी मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि ये आ गया आपका साइटोप्लाज्म, इसका और इसका साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ इस तरह से फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो जब साइटोप्लाज्म दो फंजाई का साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाएगा तो दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगेमी। इसको हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं क्या? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी का डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज प्लाज्मोगेमी? द फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में अब देखें, बाज फंजाई में जो न्यूक्लियस है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये न्यूक्लियस भी पड़ा हुआ है
और साथ ही साथ वहाँ से भी न्यूक्लियस इधर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बाज़ फंजाई में जैसे जैसे साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाता है उसी वक्त न्यूक्लियस भी फ्यूज़ हो जाता है, न्यूक्लियस भी फ्यूज़ हो जाता है। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी, कैरियोगेमी का डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं? द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोगेमी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाज़ फंजाई में पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, फौरन न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएगा। लेकिन दूसरे फंजाई में, जो बाकी जो फंजाई है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बीच में गैप आ जाता है। किस किस के बीच? प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच गैप आ जाता है, टाइम आ जाता है। तो उसमें क्या होगा? सबसे पहले जब प्लाज्मोगेमी हो जाएगा तो कैरियोगेमी फौरन नहीं होगा, और उसके बाद क्या होगा कि ये, इसको आप समझ लीजिए कि किस्म का जाइगोट है, ये किस्म का जाइगोट है, ये फ्यूचर का एक नया बच्चा है। ये आगे जाकर जर्मिनेट करेगा, इससे एक नया हाइफा बनेगा, एक नया। चलो मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये जो है ये अब ये एक नया हाइफा है हमारे पास। ये जो नया हाइफा है ये आगे जाकर ग्रो करेगा, और जहाँ तक हो सके ये ग्रो करेगा। इसके अंदर अभी भी न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, क्योंकि ये डिवाइड करेगा ना, ग्रो कर रहा है, ग्रो करता हुआ है, तो उसके न्यूक्लियस भी साथ साथ बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये नया न्यूक्लियस, ये आ गया न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये अभी देखो दोनों के दो न्यूक्लियस अभी तक इसके अंदर फ्यूज़ नहीं हुए हैं, मिले हुए नहीं हैं। तो ये आ गया भाई, क्रॉस वॉल है। क्रॉस वॉल तो है, हर डब्बे के अंदर दोनों न्यूक्लियस पड़े हुए हैं और अभी तक वो फ्यूज़ नहीं हुए हैं। तो ये जो न्यू हाइफा है आपका, ये जो न्यू हाइफा है जिसके अंदर दो मुख्तलिफ न्यूक्लियस है, इसको हम क्या नाम देते हैं? डाईकैरियोटिक हाइफा। डाईकैरियोटिक हाइफा। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई, पहले लेक्चर में हमने हाइफा पर जो है डिस्कशन किया कि ये हाइफा है। फंजाई का जो बॉडी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स, उसको हम लोग हाइफा बोलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक नया हाइफा है, इसके अंदर चूंकि दो डिफरेंट न्यूक्लियस आ रहे हैं, इसको हम लोग डाईकैरियोटिक हाइफा कहते हैं। जो अभी नया कोर्स है उसमें प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम और टर्शियरी माइसीलियम का नाम भी आया हुआ है। तो भाई जब तक ये वाला माइसीलियम है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी माइसीलियम, ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम। और ये भी क्या है? ये प्राइमरी माइसीलियम है। जब एक नया हाइफा बन जाएगा जिसके अंदर दो न्यूक्लियस आ रहे हैं, एक चैम्बर में दो न्यूक्लियस आ रहे हैं, और ये अंडरग्राउंड होते हैं मोस्टली, तब जाकर इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। क्या नाम देते हैं इसको? सेकेंडरी माइसीलियम। तो ये तो होगा प्राइमरी माइसीलियम, जब न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, फ्यूज नहीं होंगे, फ्यूजन से पहले, इसका नाम है सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम। अच्छा, ये ग्रो करता रहेगा, मूव एंड मूव। एक स्टेज रहेगा कि फाइनली आपको मतलब ये हाइफा डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है? अब कहोगे यस इट इज़ हैप्लॉयड, ठीक है। तो ये हैप्लॉयड है, ठीक है, ये भी हैप्लॉयड है क्योंकि न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं हुए हैं। एक स्टेज आएगा कि जिसमें ये जो दो न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। तो ये है आपका दो न्यूक्लियस। जब ये दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो अब मैं आपके सामने एक सिंगल स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखूँगा कि सपोज करते हैं कि ये जो दो न्यूक्लियस थे, रेड एंड ग्रीन, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए। तो अब ये हमारे पास दो न्यूक्लियस आ गए, ये हो गया हमारे पास डिप्लॉयड स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पर आ गया। ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ से एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, न्यू स्ट्रक्चर। वो जो न्यू स्ट्रक्चर है उसको हम लोग फ्रूटिंग बॉडी भी कहते हैं। फ्रूटिंग बॉडी। अब अक्सर स्टूडेंट जो है यहाँ पर परेशान देखिए, फ्रूटिंग बॉडी क्या है?
तो बाज फंजाई में जब डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपको सेक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा, एक सेक लाइक यहाँ से, ठीक है, इसके बाद एक सेक लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा, ठीक है, सेक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएगा। उस सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या पड़ा होगा, ये जो आपका एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये यहाँ पर पड़ा होगा, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पड़ा होगा, अभी भी डिप्लॉयड है। ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये अपने आप को डिवाइड करेगा मियोसिस के जरिए, नॉट बाय माइटोसिस, बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस के जरिए अपने आप को डिवाइड करेगा। और हमें पता है कि मियोसिस के जरिए जब कोई सेल डिवाइड होगा तो 4 बनेंगे और वो हैप्लॉइड होंगे। तो अब ये देखो, ये अपने आप को क्या करेंगे, ये अपने आप को डिवाइड कर देंगे, 4 स्ट्रक्चर्स आएंगे। अब आप इसको स्पोर्स कहें, क्या कहें, स्पोर कहें। ये अब आपके पास स्पोर आ गए। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो थैला है, इसको बोलते हैं एस्कस। थैले क्या बोलते हैं, एस्कस। थैले को हम लोग नाम देते हैं एस्कस। और जो अंदर जो स्पोर्स है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स। तो बहुत आसान है। थैले का नाम क्या है, एस्कस। थैले के अंदर जो स्पोर्स उसका नाम क्या है, एस्कोस्पोर्स। अब और देखें, ये जो थैला है, ये जो थैला है, इसके अंदर जो 4 स्पोर्स पड़े हुए हैं वो अब अपने आप को माइटोसिस के जरिए डबल करेंगे। माइटोसिस होगा, यानी पहले मेयोसिस होगा, बाद में माइटोसिस होगा। माइटोसिस में हर सेल जब डबल हो जाएगा तो फिर 8 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्पोर्स आएंगे और इन स्पोर्स का सबका नाम क्या है, एस्कोस्पोर्स। अच्छा, ये इस तरह का एक थैला नहीं होगा, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे थैले होंगे, बहुत सारे थैले होंगे। हर थैले के अंदर हमारे पास क्या पड़ा होगा, स्पोर्स पड़े होंगे। कितने स्पोर्स पड़े होंगे, 8 स्पोर्स पड़े होंगे, 8 स्पोर्स पड़े होंगे, एस्कोस्पोर्स। तो अब जब बहुत सारे थैलियाँ एक साथ आ जाए, बहुत सारे थैलियाँ जब एक साथ आ जाए तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। क्या नाम देते हैं इसको, फ्रूटिंग बॉडी का नाम देते हैं। नाउ दिस इज आवर फ्रूटिंग बॉडी। अच्छा, लाइट चलेगी। दिस इज आवर फ्रूटिंग बॉडी। ये हमारे पास क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है। इस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या नाम देते हैं, क्योंकि ये एस्कोस्पोर्स है तो हम लोग इसको नाम देंगे एस्कोकार्प का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एस्कोकार्प का नाम हम देते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो फ्रूटिंग बॉडी है, दिस इज कॉल्ड एज एस्कोकार्प। तो अब देखो 3 चीजें, एस्कस, एस्कोस्पोर्स, एस्कोकार्प। तो ये 3 स्ट्रक्चर आपको यहां पर आ गए। और ये जो पूरा फंजाई का खानदानी नाम है यहाँ पर जो लिखा, पूरे इसको हम लोग एक खानदानी नाम आप देंगे। जो फंजाई इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्लासिफाई भी करेंगे। इसी चीज़ के ऊपर तो हम लोगों ने फंजाई को क्लासिफाई किया हुआ है, इसी स्ट्रक्चर के बुनियाद पर। तो इस फंजाई का नाम हो जाएगा एस्कोमाइकोटा। फंजाई का नाम क्या हो जाएगा, एस्को, अभी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा ये फंजाई का खानदानी नाम है, यानी वो फंजाई जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या बनता है, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प बनता है। अब बाकी तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया। ऑप्शन नंबर 2, कभी कभी ऐसा भी होता है, बाज फंजाई इस तरह भी होते हैं कि जिसमें जब 2 न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक थैले के बजाय एक क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो थोड़ा मैं इसको बड़ा करके लिखूंगी, अभी लाइट चलेगी। कितनी मुश्किल से मैंने ये लेक्चर सारा बनाया था, तो होप आपको ये कोई मसला नहीं हो। तो थैले के बजाय कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। ये रहा, ऐसा क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। वहां पर थैले नाम स्ट्रक्चर बना था, क्या नाम था उसका,
एस्कस नाम था, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको क्लब नामा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। सो पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि भाई नंबर 1, फ्यूजन, न्यूक्लियस की फ्यूजन के बाद, न्यूक्लियस की फ्यूजन को क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। कितना लेट कैरियोगेमी है। कैरियोगेमी के बाद यहाँ पर क्या बना? क्लब शेप स्ट्रक्चर बना, क्लब शेप स्ट्रक्चर बना। वहां पर क्या बना था? सेक लाइक स्ट्रक्चर बना था। 1 नंबर 2 उसका नाम था एस्कस। इसका नाम क्या? ये जो क्लब शेप स्ट्रक्चर, इसका नाम है बिसाइडियम। वाओ, बिसाइडियम उसका नाम। वहां पर क्या था? एस्कस। यहां पर भी स्पोर्स बनेंगे, यहां पर भी स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, स्पोर्स यहां पर भी बनेंगे। वहां पर भी स्पोर्स बने थे। वहां पर जो स्पोर्स था उसका नाम क्या था? एस्कोस्पोर्स। लेकिन यहां पर क्या नाम होगा ये आप खुद मुझे बता सकते हैं। यहां पर जो नाम होगा वो होगा बिसिडियोस्पोर्स। बिसिडियोस्पोर्स इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, बिसिडियोस्पोर्स हम लोग इसको नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, ये आ गया बिसाइडियोस्पोर्स। दिस इज बिसाइडियोस्पोर्स, हम लोग उसको नाम देंगे। तो ये जो रेड कलर आप देख रहे हैं, ऐसा लग जैसे छोटे बच्चे का जो पाँव आप देख रहे हैं, इस तरह से लग रहा है। ये जो सुर्ख दायरे हैं ये स्पोर्स है। लेकिन एक चीज़ है, ये स्पोर्स स्ट्रक्चर के बाहर है, वो स्ट्रक्चर के अंदर थे। थोड़ा सा ये देखिए, बिसाइडियोस्पोर्स अब बाहर आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक बिसाइडियम आया और उसके अंदर उसके ऊपर बिसाइडियोस्पोर्स है। जब हम इस तरह के बहुत सारे बिसाइडियम को एक साथ लिखते हैं, मिसाल ये एक मतलब और बिसाइडियम है। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ये देखो, ये हमारे पास सारे के सारे क्या बिसाइडियम है और हर बिसाइडियम के ऊपर जो है स्पोर्स है। आप लोग हैरान कि सर वहां पर 8 स्पोर्स थे, यहां पर ऐसा कोई खास तरतीब नंबर का कोई वो नहीं है कि 8 है, 10 है, 12 है, इट इज नॉट मेंशन्ड, ठीक है, बट बिसाइडियोस्पोर्स है। तो बिसाइडियोस्पोर्स है, बहुत सारे बिसाइडियम जिसके ऊपर बिसाइडियोस्पोर्स है। इन सब को हम लोग अगर मिलाएंगे, इन सब को जब हम मिलाएंगे तो इनसे एक बनेगा फ्रूटिंग बॉडी। यहां से बनेगा FRUITING, फ्रूटिंग बॉडी। जिस तरह वहां पर आपने फ्रूटिंग बॉडी का नाम सुना था, फ्रूटिंग बॉडी, यहां पर भी फ्रूटिंग बॉडी बनेगा। वहां पर क्या नाम था उसका? एस्कोकार्प। तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या नाम होगा? यस, इसके आखिर में कार्प होना चाहिए। तो यहां पर जो फ्रूटिंग बॉडी है उसका नाम होगा बिसिडियो। तो ये मैं 4 नंबर पर ला रहा हूं, बिसिडियो कार्प। ये आ गया भाई आपका फ्रूटिंग बॉडी, बिसिडियो कार्प। तो कितना ज्यादा अच्छा रिलेटेड है ये दोनों एक दूसरे के साथ। और ये जो फंजाई इस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उन तमाम के तमाम फंजाई को हमने क्लासिफाई किया हुआ है और उनका खानदानी नाम रखा हुआ है बिसाइडियोमाइकोटा। तो मेरे लिए काफ़ी आसानी होगी जब मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर मेरा टाइम ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये लेक्चर पढ़ा होगा कि भाई फंजाई को हमने क्लासिफाई करी। उसमें कम से कम 2 ग्रुप्स तो आज समझ आ गया, एस्कोमाइकोटा और बिसाइडियोमाइकोटा। सो जब आप उसको क्लासिफाई करेंगे तो 5वें नंबर पर हम ऐसे फंजाई को नाम क्या देंगे? ऐसे फंजाई का नाम होगा बिसाइडियोमाइकोटा। एक था एस्कोमाइकोटा, दूसरा था बिसाइडियोमाइकोटा। पता है इस जो खानदान है फंजाई का, इसका एक और नाम भी है। क्या नाम है? क्लब फंजाई। इसको क्या बोलते हैं? क्लब फंजाई। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इसको क्लब फंजाई क्यों कहा जाता है, तो आप कहोगे कि बिकॉज इसके अंदर क्लब शेप का सेक्सुअल स्ट्रक्चर बना था। उसको क्या नाम देंगे? सेक फंजाई। इसको क्या नाम देंगे? ये जो एस्कोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा का नाम है सेक फंजाई।
सेक फंजाई। क्यों सेक फंजाई? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान सेक लाइक स्ट्रक्चर बना था। तो जब सेक लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग सेक फंजाई कहेंगे, और जो क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा उसको हम लोग क्लब फंजाई कहेंगे। इसके साथ ही लेक्चर का थोड़ा सा ऐसा थोड़े से अंधेरे में हुआ। आई होप कि आपने गुजारा किया होगा, आपको समझ आ गया होगा। बस लेक्चर कॉपी निकाल कर सारा का सारा नोट कर दीजिएगा। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय।